हेलो बच्चा लोग। किसी कारणों से यार लाइव क्लास नहीं हो पा रही है। बीच में मेरा फ़ोन भी टूट गया था, तो सही से जो पुराना फ़ोन था उससे ढंग से रिकॉर्डिंग हो नहीं पा रही थी। तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से। यार देखो, हो क्या रहा है कि थोड़ा कुछ कुछ रिक्वायरमेंट्स की और ज़रूरत पड़ रही है क्लास को बहुत स्मूथली रन कराने के लिए। खैर वो सब होता रहेगा। मैं तुम लोग से एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, देखो थोड़ा मैं वन शॉट वीडियो डालूंगा जब तक कि मतलब कि तुम्हारे सिलेबस के करीब ना आ जाऊं। ट्राई करना, थोड़ा पेशेंस से, थोड़ा शांति से इसको कंप्लीट करना, अच्छे से पढ़ना। तो आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम लोग एकदम बेसिक से बहुत आसान लैंग्वेज में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो समझो बात को, एक टर्म है जो तुम क्लास 9 में पढ़े थे ना, लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़े थे? लीनियर इक्वेशन। देखो लीनियर इक्वेशन, जब बात आती लीनियर, लीनियर वर्ड कहां तुमने देखा था? पॉलिनोमियल में। लीनियर वर्ड कहां देखा था? पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता था बच्चा? लीनियर का मतलब होता है डिग्री क्या होती है? 1। डिग्री कितनी होती है? 1। लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होती है ना। लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सा, सॉरी, लीनियर पॉलिनोमियल को थोड़ा सा अगर लीनियर की बात करें तो क्लास 9 में तुमने एक चीज और देखी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। किसमें? टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल्स होते थे। हाँ, दो वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का तुमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। याद आ रहा है कुछ? है ना, याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल। और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तुमने कैसा बताया था बच्चा? कैसा बताया था? तुम कहते सर स्ट्रेट लाइन होता है ना। कैसे भी हो सकता है, तुम्हारा मन हो चाहे जैसे ड्रॉ कर लो, है ना। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, तुम्हारा मन है ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सभी तुमने सभी पैटर्न को समझा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को, ठीक है। तो कैसा बताए थे सर? होता था कैसा? स्ट्रेट लाइन। कैसा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनता था, स्ट्रेट लाइन। और उसमें तुमने ढेर सारे इक्वेशन बनाए थे, वर्ड प्रॉब्लम्स भी की थी, है ना। बस रिप्रेजेंटेशन का बेसिकली कॉन्सेप्ट था। और इसके सोल्यूशन तुम कितने बताए थे सर? इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। कितने होते हैं बच्चा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, है ना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जित एक्स रखते जाओ वाई मिलता जाता था, या वाई रखते जाओ एक्स मिलता जाता था। बेसिकली मैं एक्स रखने के लिए बोलता था, वाई को नहीं, ठीक। तो अब बात आती है कि भैया एक वर्ड आ गया, एक वर्ड आ गया इसमें, पेयर। क्या आ गया? पेयर। पेयर मतलब दो, है ना, दो में रहेगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल, समझे बात को? वेरिएबल्स मतलब क्या? एक्स और वाई, यू वी, जो वो कह दे वो वेरिएबल, जो वो कह दे वो वेरिएबल। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, ठीक है। अगर क्लास ले रहे होगे तो तुम जानते होगे। थोड़ा सा यार आई एम रियली वेरी सॉरी कि भाई लाइव क्लासेस हो नहीं पा रही, लेट हो जाता है, टाइम थोड़ा सा ऑड है, बट जल्द ही मैं उसका जुगाड़ कर लूँगा। कुछ और लग रहे हैं सामान लेने के लिए यार, सही बताऊँ तो अभी तो तुम ऐसे ही थोड़ा मैनेज करो, थोड़ा समझा करो यार, थोड़ा तुम भी कोऑपरेट करो मेरे साथ। ओए माइक कर गया, ठीक है, चल देखो। पेयर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कौन सा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। अब भाई दो हैं, है ना। तो एक फॉर्म बनेगी तुम्हारा a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। अब a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ये है इनका स्टैंडर्ड फॉर्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना। देखो ये हो गया तुम्हारा दो इक्वेशन। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तुम्हारे हिसाब की बात करते हैं। देखो इसमें भी जो x है वही x इसमें भी है, इसमें जो y है वही y इसमें भी है। समझे बात को? मतलब जो x y है दोनों एक ही है ना, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। जो x y है
दोनों क्या है, सेम है, तो दोनों एक ही एक्स वाई प्लेन पर लाई करेंगी दोनों की दोनों इक्वेशन। समझे बात को, क्या कहना चाह रहा हूं, समझे ना बात को। देखो मैं कहना चाह रहा हूं भैया, जब एक्स वाई दोनों एक ही हैं, ये रहा तुम्हारा एक्स वाई प्लेन, बहुत अच्छे से, बहुत थरोली तुम क्लास 11th में स्लोप वाइज इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन एक चैप्टर होगा उसमें, वो तुम वहां पढ़ोगे, ठीक है ना। ठीक है, खैर मतलब उसको अभी बस ये बेसिक जानो तभी वो समझ में आएगा। तो कह रहा हूं एक्स वाई, अब इसमें दो इक्वेशन रखी जाएंगी। अब दो इक्वेशन रखने के तरीके क्या हो सकते हैं, जरा देखो तो, जरा देखो तो। दोनों इक्वेशन हो सकता है एक दूसरे को कट कर दें, है ना। दोनों इक्वेशन हो सकता है एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, है ना, पैरेलल हो जाए, वाइट वाइट को ध्यान देना, है ना। दोनों इक्वेशन हो सकता है बच्चा क्या हो जाए, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। ठीक है, बात को समझे तुम, समझे ना। देखो देखो, दोनों इक्वेशन तीन कंडीशन बन सकती है। पहला हो सकता है कि लाइन इंटरसेक्ट कर जाए, दूसरी कंडीशन होती है क्या, कि लाइन पैरेलल हो जाए, और थर्ड कंडीशन बनती है क्या, लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए, कोइंसाइड कर जाए, मतलब ओवरलैप कर जाए। ठीक है ना, तो समझो बात को। कह रहा है भैया तुम जब लीनियर इक्वेशन पढ़े थे उसमें क्या बोले थे, क्या बोले थे सर, उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे। सॉल्यूशन मतलब व्हाट, है ना, सॉल्यूशन मतलब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, है ना, इक्वेशन को LHS इक्वल टू RHS कर दे, यही होता है। जैसे कह रहा हूं मैं कि भैया x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो ये है ना, तो कहोगे सर x की जगह 1 ले लो, y की जगह 1 ले लो, तो ये हो जाएगा क्या 2। तो LHS इक्वल टू RHS, यही x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1, इसका क्या कहते थे, इसको सोल्यूशन कहते थे। क्या कहते थे बच्चा, सोल्यूशन कहते थे, है ना। इसको कहते थे तुम क्या, सोल्यूशन। इसका एक सोल्यूशन मिला। ऐसे तुम ढेर सारे लिख सकते हो, है ना, ढेर सारे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो 4 - 2, मतलब 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 3 - 1, है ना, जो भी तुम हमारे दिमाग में चल रहा है सही चल रहा है ना। 100 2 - 100, जो तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, बस आना चाहिए क्या, LHS इक्वल टू RHS। तो भाई इस केस में, इस केस में जब दो लाइन आ रही हैं, दो लाइन आ रही हैं, तो इस वाले पॉइंट पर एक ही, मतलब मान लो कहीं ये पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस केस में ये वाला क्या बोलेंगे, एक सोल्यूशन मिला, है ना, एक सोल्यूशन मिला। ठीक है, अब पैरेलल हो गई लाइन, पैरेलल हो गई, नॉट इंटरसेक्टिंग, नॉट इंटरसेक्टिंग भैया क्या कहोगे, जीरो सोल्यूशन। इसमें क्या कहोगे, यूनिक सोल्यूशन, है ना, यूनिक सोल्यूशन। इसमें क्या कहोगे भाई, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर टच कर गई और टच करने पर इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करेंगी, या इनफाइनाइट मेनी पॉइंट कॉमन हो जाएंगे, है ना। समझो बात को, तो ये जो हो जाएगा इस केस में कहोगे क्या, इनफाइनाइट सोल्यूशन। समझना बात को, अभी तुमको बताऊंगा एक और बात। देखो क्या, दोनों ही लाइन कॉमन हो जाए, वही कहने का सेंस है। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू, मैं क्या ले लेता हूं, 2, है ना, तो मैं ले लेता हूं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। अब बताओ, दोनों ही इक्वेशन एक ही, इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया जाए, इसे इक्वेशन नंबर 1, अगर इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया जाए, तो बच्चा क्या होगा, दोनों लाइन एक ही तो है, इसमें से 2 कॉमन कर लोगे तो होगा क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा इधर 4। अब ये 2 उधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4/2 विच इज इक्वल्स टू 2। तो यही इक्वेशन तो बनी, है ना। इसी तरह के इक्वेशन में कितने मिलेंगे हमको, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो सर करें क्या, ठीक है बता दिए। तो देखो अब क्या होगा, अब तुमको ये चैप्टर पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। मोस्टली तुमको यूनिक सोल्यूशन पे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके बाद पैरेललिटी की भी कंडीशन मिलेंगी जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नहीं मिलने का केस भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन के थ्रू तुमको बताता हूं। फिलहाल एक दो बातें और समझ लो, है ना। देखो और देखो, अब करते हैं भाई
कि क्राइटेरिया फॉर बीइंग सॉल्व दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो क्राइटेरिया होती है, मतलब 3 कंडीशंस होती, जो मैं समझ रहा हूं तुम्हारे मन में जो भाव आ रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड। देखो पहला है, इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में C1 और C2 को लेना देना ही नहीं, C1 और C2 का लेना ही देना नहीं। देखो भाई, देखो क्या होता है ना, जब इसको बहुत अच्छे से समझना होता है तो y इक्वल्स टू mx प्लस c से समझा जाता है ना भाई। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, मानता हूँ थोड़ा सा आगे की बात है। m ही क्या होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं क्या, स्लोप, है ना, m को ही बोलते हैं स्लोप। अगर m सेम हो गया, m सेम हो गया, अगर m सेम हो गया तो स्लोप मतलब सेम हो गया, स्लोप मतलब ढाल, है ना, लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है, स्लोप हो गया सेम हो गया, तो लाइन या तो पैरेलल होगी या तो कोइंसाइड करेगी, वो c पे डिपेंड करेगा। c ही लाइन को ऊपर नीचे करता है। मान लो कोर लाइन ये थी, c को प्लस माइनस करोगे तो लाइन बस शिफ्ट होती जाएगी, ठीक है ना, वो एक्स वाई के कोफिशिएंट ही होते हैं m। ठीक है, थोड़ा सा समझो बात को, मैं कुछ आगे की बात कर रहा हूं, अभी जाने दो, ठीक है। बस इतना जान लो कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस केस में क्या होता है, वही होता है जो होना चाहिए। क्या होता है बच्चा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। सेकंड देख लो, सेकंड कहता है भाई a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो जाए। इस केस में क्या होगा बच्चा, इस केस में होगा नो सोल्यूशन। समझे बात को, नो सोल्यूशन। थर्ड देखो, कहता है क्या, अगर तीनों ही इक्वल हो जाए, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इस केस में क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। समझे बात को। इन केसेस पे हम ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करने के दो मेथड, सॉल्व करने के दो मेथड देखो, सॉल्व करने के कितने मेथड बेटा, दो मेथड। सॉल्व करने के दो मेथड, एक होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ मेथड, ठीक है ना, जिसमें आप क्या करते हो, ग्राफ बताते हो, है ना, ग्राफिकल मेथड। सेकंड होता है क्या, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड, है ना। अलजेब्रिक मेथड देखो, दोनों ही एग्जांपल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक तुम लोग को प्रो टिप देता हूं जो ये वीडियो देख रहे हैं। देखो बच्चा, मैं इस वीडियो को 2027 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बना रहा हूं। समझे बात को। आगे पैटर्न चेंज होंगे, मैं तुमको पहले से ही बोल रहा हूं, आगे पैटर्न चेंज होंगे, पूरा का पूरा एंटायर सीबीएसई चेंज होने वाला है। तो बी प्रिपेयर। और जो ढर्रे पे चल रहे थे, जो रट रट के पढ़ा रहे थे, उनके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। जो रट रट के पढ़ भी रहे थे उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आएंगी। खैर, मैं कह रहा हूँ ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड पे आते हैं। देखो समझो, ग्राफ का 2026 में लगभग हर सेट में आया 5 नंबर का एक, बाकी एक एमसीक्यू आया, ठीक है ना, ऐसे आया। और अलजेब्रिक का आया तो पर मुझे कुछ सेटों में नहीं दिखा, है ना। ये देखो ग्राफ में आता है या और अलजेब्रिक देगा, आप दोनों में से एक कर सकते हो। दोनों ही 5 नंबर के होते हैं, दोनों ही 5 नंबर के होते हैं। ग्राफ मेथड से कर लो, दूसरा क्वेश्चन एक दिया जाएगा, या अलजेब्रिक मेथड से करो। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी फॉर टाइम मैनेजमेंट कि आप इस पे ट्राई करना, मैं रेकमेंड कर रहा हूं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। दोनों ही बताऊंगा। देखो, अलजेब्रिक मेथड और ग्राफ मेथड। अलजेब्रिक मेथड में देयर आर 3 वेज। सबसे पहला आप करते हो क्या, सब्स्टिट्यूशन, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है आपका क्या, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड है आपका क्या, क्रॉस
मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन। ठहरो ठहरो भैया, समझ रहा हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना। ये दो मेथड पे तुम करोगे काम, ठीक है। अब जिसमें तुम्हें ज्यादा आराम मिलता है वो तुम करोगे। आई थिंक तुम ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन ही लगाते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बचते हो, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, बाकी एलिमिनेशन में साफ साफ काम हो जाता है। एक दो तरीका और बताऊंगा, तुम बस वीडियो को देखो भाई, समझो, तुम्हारे बेनिफिट के लिए ये अपडेटेड है, पहले से रिकॉर्ड नहीं है। जो पहले वीडियो पढ़ी हैं उनसे थोड़ा सा बेटा बचने की कोशिश करना, क्योंकि थोड़ा पैटर्न क्वेश्चन का लेवल बढ़ा है। और इस बात पे बिल्कुल भी, इस बात को चाहे तो कट करके तुम कहीं शेयर भी कर सकते हो, या रिकॉर्ड करके जो भी करना चाहो बता सकते हो। इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। ऐसे टीचरों से थोड़ा प्लीज़ यार, आई एम रियली सॉरी, सभी अच्छे हैं, मैं जो भी तुम्हारे कोचिंग स्कूल, मैं किसी को कमेंट नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा उनसे बचो। अगर कहने कि इस बार का टफ आ गया तो इस बार कहीं आएगा, देखो झूठी संभावना देना ठीक बात नहीं है ना। ये बिल्कुल श्योर नहीं है कि पेपर इस बार ईजी आएगा ना। पेपर का लेवल सेम हो सकता है या उससे ऊपर ही हो सकता है। पेपर का लेवल गिरेगा नहीं, ध्यान रहे, पेपर का लेवल गिरेगा नहीं। पैटर्न बदलने वाला है तो उसका भी ध्यान रखेंगे ये लोग, ठीक है। चलो, हाँ, तो मैं कह रहा हूं सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफ। मैं एक काम करता हूं, को पॉइंट वाइज पॉइंट ले चलता हूं बाय क्वेश्चन, तुम्हें आराम से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। मैं पहले चलूंगा ग्राफ पे, फिर सब्स्टिट्यूशन पे, फिर एलिमिनेशन पे। किसी एक ही क्वेश्चन को मैं इन दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा, जिससे तुम्हें फर्दर क्लैरिफिकेशन हो जाए, ठीक है ना। तो ग्राफ वाला और सब्स्टिट्यूशन एंड ग्राफ एंड अलजेब्रिक, ठीक है ना। तो ग्राफ भी बनाना देखेंगे हम लोग, एक दो ट्रिक भी दूंगा, एक दो ट्रिक जैसे कोई चीज नहीं होती है, मतलब फिर भी मतलब कहना चाहता हूँ, एक दो तुम्हें इजी कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है। तो चला जाए क्वेश्चन की तरफ, बढ़ा जाए। चलो, पहला क्वेश्चन, द पाथ ऑफ ट्रेन A is represented by the equation 3x plus 4y minus 12 equal to 0, and the path of train B is represented by 6x plus 8y minus 48 equals to 0. Represent this situation graphically. अब तुमको ग्राफ बनाना है ग्राफिकली। तो बेटा सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को पिक कर लोगे, है ना। तो आप सोल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसका एक चार्ट बना लोगे। क्या बना लोगे, ऐसा करके एक चार्ट बना लोगे, ठीक है। मैं कहता हूं मिनिमम 2, मैक्सिमम आपके ऊपर आपकी इच्छा है। मिनिमम 2 पॉइंट्स लेने हैं, 2 सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम 3 ले लो, 4 ले लो, तुम्हारा मन है बेटा, टाइम बचाना है तो 2 या 3 करना, उससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। हाँ, ध्यान रहे, थोड़ा सा तुमको बताऊंगा अभी एक दो बातें, ध्यान थोड़ा हटना नहीं, ठीक। ये हो गया x, ये हो गया y, मैंने रख लिया। अब क्या करोगे, यहाँ 4y था बच्चा, यहाँ थोड़ा 4 भी ऐड कर लो यार, अरे 4 देख लो थोड़ा, ये 4y पूरा लिख देता हूँ। ये लिखा हुआ है क्या तुम्हारा, 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप ये है कि आप एक काम करो कि पूरा y को फ्री कर दो ताकि आसान रहे। देखो क्या लिखना है इसको, 4y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x, ठीक है ना। अब y इक्वल्स टू 12 माइनस 3x अपॉन क्या लिख दोगे, 4। अब तुम्हारी जो मन करे वो x रख लो, x इज इनपुट, y कंसीडर एज आउटपुट, ठीक है ना। नंबरिंग है, चलो खैर मैं नंबरिंग वाला चार्ट लगा हुआ है, हम लोग देखते हैं। तो बच्चा क्या करना है, अब लिखो पहले लिखोगे एट x इक्वल्स टू। अब तुम्हें सोचना है, इतनी मैथ्स तो तुमको आ चुकी है कि तुम पहले से ही मन में कुछ कैलकुलेशन कर सकते हो जिससे कि काम आसान हो जाए, है ना। चल रहा है भैया, इन्वर्टर वगैरह बीच में लाइट भी कट जाती है यार, क्या बताऊँ। खैर अब तो कुछ चीज़ें हो रही, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा ये टीचर तुम्हारा साथ छोड़ेगा नहीं भाई, कहा हूँ तुमसे, प्रॉमिस किया हूँ तो पूरा करूँगा, है ना। लगा रहूँगा तुम्हारे साथ, तुम्हारा नंबर अच्छा
आएगा भी। और एक दो बातें देखो, क्या है ना कि मैं तुमसे पहले से कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ पढ़ाने नहीं आया हूँ यार, है ना। तुमको कुछ और भी चीज़ें, डर जाते हो, परेशान हो जाते हो, उसको भी निकालने आया हूँ। देखो, किसी तरह का डर मत रखना यार। देखो अब सोचो, देखो इसमें क्या रख दें कि इंटीजर वैल्यू है, ट्राई करना इंटीजर रखने की। भाई देखो, अब थोड़ा सा पॉइंट वाला लिखने करने में दिक्कत हो सकती है ना, तो इंटीजर रखना। देखो हम अगर x इक्वल्स टू जीरो रख दें, एट x इक्वल्स टू जीरो, एट x इक्वल्स टू जीरो, तो बच्चा क्या, जहां x वहां जीरो, y इक्वल्स टू 12 माइनस 3 इंटू जीरो अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 12 माइनस जीरो अपॉन 4 विच इज इक्वल्स टू 3। तो भैया x इक्वल्स टू जीरो पे y कितना आया, 3। ठीक है ना। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड देखो, सेकंड क्या है ना, एट x इक्वल्स टू, चलो बताओ क्या ले ले, क्या x इक्वल टू 4 ले लेते हैं ना, x इक्वल टू 4 ले लेते हैं। अब सर आपको पता है, तुम भी सीख जाओगे यार, x इक्वल टू को रिप्रेजेंट करना है। जब सोल्यूशन पूछेगा, जब सोल्यूशन मांगेगा, तो हम लोग वहां पे थोड़ा सा अलग चीज करेंगे, है ना। एट x इक्वल्स टू 4 कर लिया, एट x इक्वल्स टू 4, ठीक है। x इक्वल टू 4 किया तो 4 3 जा 12, ठीक है ना। तो 12 माइनस 12 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 0। अरे 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0। अब तुम्हारी इच्छा, एक दो वैल्यू और लेना चाहो ले लो, मैं तो कहूंगा 2 से ही काम चल जाएगा, रिप्रेजेंट ही तो करना है, 2 से काम चल जाएगा। तो हम देख लेते हैं भाई, पहली लाइन के लिए, पहली लाइन के लिए 0 पर 3, x इक्वल टू 0 पर कहा जा रहा है, x इक्वल टू 0 पर कलर चेंज कर लेना, x इक्वल टू 0 पर 3, तो पहला पॉइंट तुम्हारा ये रहा, ठीक है ना। यहां लिख लो चाहो तो 0,3, ठीक है ना। और x इक्वल टू 4 पर क्या है, 0, तो 4 पे y के डायरेक्शन में कहीं नहीं गया, तो दूसरा पॉइंट ये रहा। इसको भी लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू 4,0। ठीक है भाई, अब इसको ज्वाइन कर लो अपने एग्जाम में। कलर मत चेंज करना यार, है ना, एग्जाम में मत चेंज। भाई देखो, थोड़ा सा सीधा बनने की कोशिश, बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे आई नो इसमें एक स्केल का ऑप्शन आता है, अरे यार ऐसे कुछ बनेगा ठीक है, ऐसे पहली लाइन, है ना। इसको तुम चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, पर इसी लाइन पे मेंशन करना, कुछ समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको लिख सकते हो, ये लाइन कौन सी है, ये है तुम्हारी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, ठीक है। माइनस को मैंने एडजस्ट कर दिया। तो पहली ये है क्या, इसमें कहीं स्ट्रेट लाइन का ऑप्शन आता है भाई, कहाँ ये है ना, हाँ। तो ट्राई करते हैं इसे बनाने के, देखते हैं बनता है। हाँ यार बन तो रहा है, बना लेते हैं यार। रुको थोड़ा सा रुक जाओ, बना ही देता हूँ। देखो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, कलर को थोड़ा सही कर लेते हैं। अब ये रहा तुम्हारा, कहाँ से जा रहा था, यहाँ से। तो मैं ये इसको यहाँ रखता हूँ और इस पॉइंट से लाता हूँ। फिर है कहीं गड़बड़ हुआ क्या, कहीं तो थोड़ा सा चेंज हुआ है भाई, ऊपर ही चेंज हो गया है। फिर से बनाता हूँ, देखो ये ऐसे एकदम एग्जैक्ट यहाँ पकड़ता हूँ, थोड़ा सा फिर शिफ्ट हुआ है, बट चलेगा, कोई दिक्कत। कहाँ ले लिया मैंने, नहीं ठीक है यार, ये ऐसे क्यों जा रहा है, ये इस पे आना चाहिए ना एकदम, इन दोनों को मिलाने वाला होना चाहिए ना भाई। खैर शायद मैं वैसे कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ डायगोनल एकदम सीधा सीधा है, बट कोई नहीं, मैं ऐसे करके ले लेता हूँ। ये रही, ठीक है, ये बनेगा ट्रैक, ठीक है। ऐसे करके ये तुम बना लो, ऐसे रहेगा, ऐसे पहली लाइन, ठीक है ना, पहला बन गया। सेकंड बनाते हैं, चलो सेकंड बनाते हैं। हाँ, सेकंड के लिए जगह तो बची नहीं है, बट बना लेते हैं जगह, क्या दिक्कत है, कहाँ बना ले जगह। सेकंड का कैसे करूँ, सेकंड का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि तुमको दिखे। सेकंड रहा ये, हाँ यहाँ पे कर लेता हूँ सेकंड, ठीक है। सेकंड वाला, सेकंड लाइन लिखा हुआ है क्या बच्चा, 6x प्लस 8y माइनस 48 इक्वल टू 0। फिर से वही चार्ट बनाता हूँ,
है ना, 2 बना लेंगे, क्या दिक्कत है, 2 में ही काम निपटा देंगे। x हो गया, y हो गया, 2 ले लेते हैं। अब वही बेटा क्या करेंगे, ये हो गया क्या, y इक्वल्स टू 48 माइनस 6x/8, ठीक है ना। अब देखो क्या करा जाए, देखो अगर मैं x इक्वल्स टू डायरेक्ट लिखता हूं, पहला ठीक है, x इक्वल्स टू क्या ले लूं, 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, y की वैल्यू तुम बता दो यार डायरेक्ट, है ना, तो हो जाएगा 48 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन क्या हो जाएगा 8, तो y की वैल्यू आ जाएगी क्या, 8 6 जा 48, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो 0 पे कितना आया, 6 पे। अब देखो 8 ले लेंगे, है ना, 8 6 जा 48, ठीक है। तो अगर मैं 8 ले लूं तो 0 हो जाएगा। y इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू क्या ले लें, x इक्वल्स टू अगर 8 ले लेते हैं, 8 6 जा 48, डायरेक्ट ले देता हूं, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट मिल गए, 8 है, हाँ चलो किस्मत से 8 है, तो x 8 पर ये कितना हो गया, 0। तुम भी एग्जाम में यही ट्राई करना है कि 0 वाला ही कुछ मिल जाए, तो प्लॉट करने में बड़ी आसानी होती है ना, तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसका थोड़ा कलर चेंज कर लें, पहले पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं भाई, पॉइंट बना लेते हैं, है ना, पॉइंट बना लेते हैं। देखो x इक्वल टू 0 पर रहा 8, है ना, सॉरी 6, ये रहा 6, इसको लिख लेते हैं क्या, 0,6 हो जाएगा। अब कह रहा बच्चा क्या, 8 पर 0, 8 पर यहीं रहेगा, 8 पर यहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन का कलर ये, तो देख लेते हैं भाई, इसको पहले मैं इसको यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर थोड़ा शिफ्ट कर दूंगा ऊपर, एकदम पॉइंट टू पॉइंट मिल जाए, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, ये हो गया, और ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है बच्चा, ये रहा। तो क्या ये बन गया, है ना, ये ट्रेन की पटरी जैसा दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा ये लाइन को, इस वाली लाइन को क्या ये सही हो सकता है, रुको देखते हैं, हाँ ये ऐसे नहीं, ये लाइन को थोड़ा फिर से बना देता हूँ, रुको, ताकि गलती ना हो यार, नहीं ठीक है यार, ठीक है, तुम समझ गए ना, ट्रेन की पटरी जैसा हो गया है ना। ये तुमको ऐसे एग्जाम में बनाना है विद स्केल की हेल्प से तुम इसको बना सकते हो बहुत आसानी से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये बस रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली, हमको बस रिप्रेजेंट करना था, ठीक, तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ग्राफ का ये रहा, ग्राफ ऐसे तुम बना सकते हो, कभी कभी ग्राफ से बनवा करके आपको ट्रायंगल के एरिया भी पूछ सकता है, अगर ऐसा क्वेश्चन है स्लाइड में तो वो भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहा था कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स on the particular day was 160 rupees. After 1 month, the cost of 4 kg apple and 2 kg of grapes become 300. Represent this situation algebraically and graphically. सबसे पहले आपको इक्वेशन बनानी है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ग्राफ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप पहले let the cost of 2 kg, let the cost of per kg apple be x and ग्रेप्स बी वाई। तो भैया x रुपीज पर केजी, x रुपीज पर केजी, तो हम ले लेते हैं लेट द प्राइस ऑफ पर केजी एप्पल बी x रुपीज x एंड ग्रेप्स बी वाई, ठीक है, वाई ठीक है वाई। तो क्या करना है, अरे भाई क्या करना है, अब जैसा बोल रहा है वैसे 2 kg भाई, 2 kg, 1 kg का प्राइस x होगा, 2 kg का प्राइस 2x होगा, है ना भाई। अगर मान लो 100 रुपए किलो सेब था, तो 1 kg का प्राइस कितना होगा, 100 रुपए होगा, और 2 kg का कितना होगा, ऑब्वियसली 200 होगा, तो 2 इंटू 100, ये 100 तो हमें पता नहीं, उसी को हमने क्या लिया था, x लिया था, ठीक है। तो समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक, ओके। तो देखो अब हो गया, अब हम एक काम करेंगे, जैसा बोल रहा है वैसा लिख लेंगे। तो भैया
2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड सिमिलरली तो भाई 4x प्लस 2y इक्वल टू 300 रुपीज, इक्वेशन नंबर 2। ये हमें करना है, ये हमें करना है, ठीक है ना। अब इसी को मैं चाहूंगा बच्चा इसको आप सॉल्व करो, कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो हो जाएगा y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। अब हाँ, अब क्या सर 160 रखेंगे क्या है? 160 नहीं रखेंगे बेटा। आप एक काम करना, आप एक काम करना, आप ना हर एक स्लॉट को, हर एक यूनिट को तुम ले लेना 20। हर एक यूनिट को कितना ले लेना? 20 ले लेना, 40 ले लेना, 50 ले लेना, जो तुम्हारे हिसाब से ठीक लगे वो तुम ले सकते हो। मैं कहता हूं हर एक इसको मैं 20 के इक्विवेलेंट मान लेता हूं, ठीक है ना। तो 1 यूनिट इक्वल्स टू या 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू तुम वहां पे मेंशन करोगे एग्जाम में। चलो मैं बता देता हूं, है ना। तो मैं क्या करूंगा, आप इसमें साफ साफ मेंशन करेंगे कि हेयर अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो आप लिखेंगे हेयर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आप ले लेना कितना, है ना, 20। इसको ले सकते हो तुम प्राइस, इधर ले सकते हो यूनिट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, रुको इधर तुम ले लो, मेंशन कर दो। देखो देखो दो तरीके से चल रहा है ना। एक्स तुम्हारा क्या है, एक्स तुम्हारा क्या है, प्राइस है ना, एक्स। चलो देखो देखो, तो मैं ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 ले लेता हूं। कितना ले लेता हूं? 50 सही रहेगा, 50 लेना सही रहेगा। या 20 ले लें, 20 नहीं 20 नहीं, 50 ले लो, 50 ले लो, ठीक है 50 ऐसे। इसको तुम मेंशन करोगे, हाँ, ताकि कैलकुलेशन ठीक रहे। तो बच्चा यहां पे क्या करेंगे, अगर मैं इसको ले लेता हूं क्या, y x इक्वल्स टू क्या ले लें, इसमें ले लें हम x इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूं क्या, बेटा जीरो करने के लिए मुझे 80 लेना पड़ेगा और 80 को थोड़ा सा फिर फर्दर करना पड़ेगा। खैर खैर कोई नहीं, हम इसको ले लेते हैं बेटा कितना, x इक्वल्स टू 50, x इक्वल्स टू 50। तो y क्या हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल्स टू 160 माइनस 2 इंटू 50, तो हो जाएगा 160 माइनस 100 इक्वल टू हो जाएगा कितना, 60, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 60, ठीक है ना। तो पहला जो तुम्हारा चार्ट बना उसमें तुम ये कह सकते हो कि भाई x और y लिया, तो पहला ले लिया तुमने x जब 50 था तो y कितना था, 60, ठीक है। ये सिचुएशन बनी। सेकंड देखो, सेकंड में डायरेक्ट लिखता हूं x इक्वल्स टू तुम ले लो कितना, अगर मैं ले लेता हूं x इक्वल्स टू 100 लेंगे नहीं, 0 ले लेंगे तो एक 160 आएगा, तो 10 लेना ठीक था क्या, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू अगर 10 ले लेते तो ज़्यादा बेहतर होता आई थिंक, है ना। अगर मैं 10 ले लूँ तो 10 20 30 40 ये 10 ले लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा और आसान हो सकता है ना, थोड़ा और आसान हो जाएगा। तुम ऐसे भी कर सकते हो, फिलहाल मैं इसको सोच रहा हूँ 10 को ले लूँ, तो 10 ले लेंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर मैं 10 से 10 यहाँ पे ले लूँगा अगर 50 तो 5 चला जाएगा, ठीक है ना। तो 10 ले लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा बच्चा, ठीक। वेट एंड वॉच, इसको इरेज कर देता हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो अरे यही इरेज हो गया क्या, चलो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे,
यहां पे मैं ले लिखता हूं 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 लिखिए। ठीक ठीक, तो 1 सेंटीमीटर 10 के इक्विवेलेंट है। तो ठीक है ना, तो ये पहला ये लेता हूं बेटा, क्या ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x। ठीक, अब आपने क्या लिया है, 10 लिया 1 सेंटीमीटर। तो मैं इसमें क्या रख दूं, तो मैं अगर यहां पे x इक्वल्स टू मैं 50 ले लूं तो y कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू हो जाएगा 160 माइनस 52 जा 100, ये हो जाएगा कितना 60। तो पहला जो तुम्हारा आया सोल्यूशन है ना, पहला आया वो आया x y ले लिया और इसको लिख लिया क्या कि भैया x इक्वल्स टू 50 था तो ये कितना था 60। ठीक है ना। अब देखो सेकंड, पहला निकाल लिए, सेकंड देखो तुम, अगर मैं x इक्वल्स टू कितना ले लूं, तुम x इक्वल्स टू ले लो 70 ले लो, x इक्वल टू 70 ले लो, तुम्हारी इच्छा जो मन करे। 50 60 लिया तो 6, थोड़ा सा और डिफरेंस क्रिएट किया जाए क्या, 50 लिया 70 लिया, चलो ठीक है। x इक्वल टू 70 लिया, x इक्वल टू 70 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 160 माइनस 2 इंटू 70, तो 160 माइनस कितना हो जाएगा 140, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितना 20। y की वैल्यू कितना हो जाएगी बच्चा 20, है ना। तो हमने क्या लिया, जब 70 लिया तो ये कितना हो गया 20। ठीक, तो इसका पहले का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, पहले का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं। तो भाई ये 50, ये 10 20 30 40 50 है, तो मतलब 550 का मतलब 5, ठीक है ना। तो भाई मैं 5 पे हमें कितना मिला था, 5 पे हमें कितना मिला था बच्चा, 5 पे मिला था 6, तो 5 पे रहा ये 6, तो ये पहला 5 पे 50 पे 60, तो ये हो जाएगा कितना, इसको मैं लिख लेता हूँ 50, 60, समझ रहे हो ना, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10, तो 5 है तो 50 होगा। ओके, ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट है 70 पे, तो भाई 70 पे कितना आया 20, तो ये कुछ रहा ऐसा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ क्या 70, 20 ऐसा कुछ, ठीक है ना। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ड्रॉ जब किए तो ये कुछ ऐसे आएगा, ठीक है ना, ये ऐसे, ठीक, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, ये कुछ ऐसे जाएगा, पहला ये रहा, ठीक है ना, पहली सिचुएशन ड्रॉ हो गई। ठीक, अब देखो आगे, अब हम लोग सेकंड वाले के लिए करते हैं। सेकंड वाला क्या लिखा है बच्चा, सेकंड वाला क्या है, ये लिखा हुआ है 2y, तो y इक्वल्स टू, मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं क्या, देखो जरा, देखो ये है क्या, मैं यहां से 2 कॉमन कर लूं, इसकी बात कर रहा हूं, 2 कॉमन कर लूं तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 300 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 150, ठीक है। तो y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x, ठीक, 150 माइनस 2x। चलो अब भाई क्या करेंगे, हम वही काम करेंगे, इसके लिए भी एक अलग से यहाँ चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, एक चार्ट बना लिए, x ले लिया y ले लिया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, x इक्वल्स टू क्या ले लें 50 ले लें, x इक्वल्स टू 50 तो y इक्वल्स टू भी 50 आ जाएगा, देखो 100 हो जाएगा ना पहला, तो 50 पे क्या आया 50, ठीक है। और सेकंड देखो, सेकंड का क्या करेंगे हम लोग, सेकंड तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, x इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं, अगर 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 कितना ले लें 50 लिए, मैं 30 ले लूंगा तो 30 या क्या ले लें 70 हम भी ले लेंगे, चलो 57 मैं जान कुछ भी ले सकते हैं, मैं 50 60 70 80 ले लेता हूँ, चलो 80 ले लेंगे तो माइनस में चली जाएगी, चलो 80 ले लेते कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू हो जाएगी कितनी -10, ठीक, y की वैल्यू -10, तो 80 पे आ गया -10। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, देखो तो 50 पर 50, 5 पर 5, 5 पर 5, ये रहा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 80 पर कितना गया
माइनस का 10, तो ये रहा, ठीक है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी बने, अरे ये ले लेते हैं ना, कलर येलो कर लेते हैं, ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है बच्चा, ऐसा बन जाएगा। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दो, ये रही सिचुएशन कुछ ऐसी। इज इट क्लियर? देखो ना, अब तुम ध्यान से देखोगे तो x और y दोनों में सेम थे, x और y दोनों में तुम देखो तो बच्चा सेम थे, क्या सेम नहीं थे? देखो 2x प्लस वाई, और यहाँ पे भी 2x प्लस वाई, तो वहां दिख रहा है दोनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब अगर कोई ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो मैं उसको ये उसका अलजेब्रिक फॉर्म लिख दूंगा और ग्राफ बनाने का काम आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो देखो, कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस वन एंड दिस वन, शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइन एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओ गॉड, एरिया वाला आ गया, तो चलो एरिया वाला निकालते हैं, ये वाला कर देते हैं। थोड़ा पानी पी लीजिए। Draw the graph of 2x plus y equal to 6, 2x minus y equal to 6। चलो पहला ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 6 माइनस 2x। सेकेंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x प्लस 2। मैं कहूँगा तुम इसको खुद से सोचना मैंने इसको कैसे किया, बता दूं क्या? चलो बता देता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं, बता ही देता हूँ। देखो ये लिखा हुआ है क्या तुम्हारा, ये लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब तुम एक बार ऐसे करोगे, माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2x माइनस 2, फिर माइनस कॉमन करोगे, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2, सॉरी ठीक है वो माइनस कॉमन कर लिया, माइनस, फिर ये माइनस माइनस कट कराओगे, कोई मतलब नहीं है। मैं एक तरीका बताता हूँ, देखो क्या है यहाँ पे, अगर तुम ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू, सॉरी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अरे भाई इसी y को उधर भेज दो ना, सिंपल, तो हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू वाई। अब y इक्वल्स टू, चाहे इसको x इक्वल्स टू वाई करो, चाहे y इक्वल टू x, इसमें थोड़ी कोई साइन चेंज होगा, बात तो वही होगी ना। तो यही मैं कहना चाह रहा था कि भैया इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, y इक्वल्स टू 2x प्लस 2, इतना तो तुम आप समझ जाओ, है ना, ऐसे कर सकते हो। ओके, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सदाएं दे रही हैं मंजिल प्यार की। अब बेटा इसको करते हैं, क्या करेंगे, x इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं 0, ठीक है, तो y इक्वल्स टू तुम्हारा आ जाएगा 6, x इक्वल्स टू 2 ले लेता हूं तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 4। बहुत इजी था ना, इसको तो आसानी से कर सकते थे यार, इसमें क्या ही कैलकुलेशन करना, ठीक है। चलो, तो जब तुमने क्या लिया, अब तुम्हारी इच्छा है 3 लेकर के 0 कर सकते थे, तुम्हारी इच्छा है भाई x इक्वल टू 3 क्यों नहीं लिए, ले लो, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, 0x हो गया और ये y, तो 0 पर कितना आया 6 और 2 पे आया 4 और 3 पे आया 0, 3 पे आया 0, 3 पे आया 0। पहला, सेकंड कर लेते हैं बच्चा, सेकंड क्या दिया हुआ था, सेकंड तुम बताओ, सेकंड था क्या, y इक्वल्स टू 2x प्लस 2, तुम्हारी इच्छा है x इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितना 2, और x इक्वल्स टू मैं ले लेता हूं 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 2 जा 4 और 6, ठीक है। और तुम्हारा मन है, और सर मैं x इक्वल टू -1 ले लूँ तो ले लो ना, x इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या 0, ठीक ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं, तुम्हारी इच्छा है। मैंने 0 लिया तो 2 आया, -1 लिया तो 0 आ गया, ठीक है, -1 लिया तो 0 ही तो आएगा बेटा, -1 रखो, क्या होगा, y इक्वल्स टू 2 इंटू -1, सॉरी
प्लस प्लस टू, तो हो जाएगा -2 + 2 = कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो इसका भी एक चार्ट ऐसे बना जरूर लेना एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम में बना लेना ताकि एग्जामिनर पे ज़्यादा लोड ना आए। ये रहा x, ये रहा y। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, सॉरी ये वाला रखना है ना, वो तो हो गया। क्या पहला सोल्यूशन क्या था, 0 पर 2, 0 पर 2। सेकेंड क्या था, 2 पर 6, और -1 तो तुम जानते ही हो, -1 पे था 0। अब इसको प्लॉट करते हैं, चलो प्लॉट करते हैं, फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, कहीं भी आएगा कट पिट करके देखते हैं। तो पहला ब्लैक कलर, पहला देखो बच्चा, पहला 0 पर 6, 0 पर गया 6, ये रहा पहला पॉइंट। और 2 पर 4 दूसरा, 2 पर 4, ठीक है। और 3 पर 0, क्या 0 पर 6, 2 पर 4, 3 पर 0। ये स्ट्रेट लाइन ही नहीं दिख रहा है यार, गड़बड़ बन गई क्या, क्या हो गया भाई, कहीं तो गड़बड़ हो गया क्या। y इक्वल्स टू 6 - 2x, 0 रखा, 2 2 ज़ा 4, ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ठीक है, गलती मेरी। ठीक है, हाँ देखो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो 2 पर 2 हो गया यार, 2 पर 2, देखो 2 पर 2, 2 पर क्या हो गया, ये इरेज कर दो भाई। आई नो तुम बीच में बोल रहे होगे सर मिस्टेक हो गई, ठीक है। 2 पर क्या हो जाएगा 2, हाँ अब स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक, अब बना लेते हैं। चलो ये उठाया पीला कलर, चलो कोई नहीं, पीला ही वो सही। ये तुम्हारा ऐसे गया, इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं, ऐसे गया, एकदम सही है, सही। ठीक है, तो ये बन गया पहला लाइन। सेकंड लाइन, वैसे सेकंड पहले लाइन का कलर ब्लैक था तो ब्लैक ही कर देते हैं यार, इसको ब्लैक नहीं पाया क्या, डायरेक्ट नहीं ब्लैक करना पड़ेगा। चलो ब्लैक इसी पे ओवर राइट कर देंगे, क्या दिक्कत है, ये नहीं, अरे यार इसको ब्लैक, पहला ये रहा, ठीक। सेकंड येलो वाला, येलो पे आ जाओ, देखो 0 पर 2 पहले लिख लेते हैं, 0 पर 2, 0 पर 2, 0 पर 2 ये रहा, 2 पर 6 ये रहा, 2 पर 6, ठीक। और -1 पर 0, -x इक्वल्स टू, ओ गॉड ये गड़बड़ी है यार इसमें, जरा देखो तो, देखो ये थोड़ा सा 0 के बाद -2 होना, -1 होना चाहिए थोड़ा यार, ये सब जगह ये है मिस्टेक है यार, थोड़ा देख लेना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ग्राफ है ये 1 2 है, तो ये -1 -2 -3 -4 ऐसे होगा, और ऊपर नीचे तो सही है। इसको थोड़ा सा तुम समझ लेना क्या है ये। मैं इसको AI के थ्रू बनवाया था, तो यार इसमें थोड़ा ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने, ये क्या ही गलती करते हैं यार, सिली मिस्टेक्स। खैर कोई नहीं, इसको तुम ठीक कर लेना बेटा, समझ रहे हो ना। ये -2 -3 -4 नहीं होगा, -1 -2 -3 होगा, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देता हूँ फिलहाल, यहाँ पर इसको मैं काम करता हूँ वाइट से लेकर के इसको पूरा कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो, समझे। हाँ, और फिर उसको -1 -2 -3 लिख देता हूँ, ठीक है। चलो लिख देते हैं, ये तुम्हारा क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है ना, ऐसे होगा। अब मैं वो लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एलो वाली, ठीक। अब -1 पर कितना है, -1 पर 0, ठीक है ना। अब ये लाइन ड्रॉ कर, ये एलो ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, ठीक। अब देखो ये लिया,
ये गए यहाँ ले आया, ठीक है ऐसे। इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। भाई नहीं घूमना नहीं घूमना नहीं घूमना नहीं घूमना नहीं है, क्या हो गया, रुको रुको फिर से बनाते हैं। यहाँ से इस पे और थोड़ा एकदम एकदम सटीक आना चाहिए यार। तुम स्केल्स यहाँ पॉइंट मिल नहीं रहा सही से, कहाँ से बनाऊँ, ऐसे अब मिल जाना चाहिए। और थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, समझ जाना। थोड़ा सा अगर तुम जूम करके देखोगे तभी दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। एकदम इस पे आना चाहिए ना। और ये है भी गड़बड़, थोड़ा सा देखो इन दोनों के बीच का गैप कुछ और है, यहाँ कुछ और है। तो ये गैप, ये इन दोनों के बीच में तुम डिस्टेंस अगर देख पाओ तो देखो, ये पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं यार। भाई देखो ये लेंथ में बनाता हूँ और तुम देखो ये वाली लेंथ देखो, देखो साफ डिफरेंस दिख रहा है ना। फिर से बनाता हूँ ताकि एकदम क्लियर हो। ये लेंथ और ये लेंथ दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। दोनों बॉक्सेस में गैप है। फिलहाल ऐसा एग्जाम में नहीं होगा। अब जो कह रहा है वो करते हैं। कह रहा भाई फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कौन से एरिया की बात कर रहा है, कौन से एरिया की बात कर रहा है, वो इस एरिया की बात कर रहा है, इस वाले एरिया की बात कर रहा है। चलो देखो इस वाले एरिया की, ये इसकी इस एरिया की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा। चलो देखो देखो बच्चा, ये जो है ना, ये लेंथ कितनी है, ये कितनी है, ये 4 है। अरे भाई क्यों गिर गया। यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 4 है, तो मतलब हाइट कितनी होगी। एरिया ऑफ, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, इसको बी और इसको सी कह दूं, तो और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो होता है क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस 3 और ये 1 यूनिट 4, तो बेस 4 हो जाएगा। और हाइट कितनी है, वो भी कितनी है 4। देखो ना यहीं पे है ना, कट हो रहा है 4, हाइट भी कितनी है 4, तो ये कट जाएगा तो हो जाएगा 6 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। 6 यूनिट स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट होगी उसी को हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। इसमें सेंटीमीटर तो बोला गया नहीं गया है। अगर मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा था इसको, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। समझ गए बात को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब मैं करता हूं, ये तुम कर लेना। x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, 2x प्लस y इक्वल टू 6। देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, इसी को x इक्वल टू 0 कहते हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं क्या, x इक्वल टू 0, और इसको क्या कहते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं y इक्वल टू 0, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट क्लास 9 में तुम लोग बहुत अच्छे समझे होगे। x इक्वल टू 0 y एक्सिस को कहा जाता है, और y इक्वल टू 0 x एक्सिस को बोला जाता है। और कह रहा है y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, हर एक पॉइंट पे y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 कुछ ये लाइन होगी, ठीक है ना। ये इसको बोल लेंगे क्या, y इक्वल टू 4, ठीक है। और y इक्वल टू 4 और y 2x प्लस y इक्वल टू 6, ये काम तुम्हारा, ये मैं चाहता हूं ये तुम करो, ठीक है। ये काम तुम, ठीक है, इसको तुम ड्रॉ करोगे, फिर जो बोला है वो निकल लाएगा, ठीक है। जो भी निकालना होगा तुम आराम से उसको सॉल्व करोगे। ट्रेपीजियम अगर बनता है, मान लेता हूं ट्रेपीजियम कुछ ऐसा बनता है, मान लेते हैं कुछ ऐसा ट्रेपीजियम बन जाता है, ठीक है, ऐसे करके या ऐसे करके फिर ऐसे बन जाता है, ठीक है ना। बेटा ये काम, ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना। मान लो ये लेंथ तुम्हारी कितनी रहेगी a और ये रहेगी b, और हाइट रही होगी h, ठीक है। DIY डू इट योर सेल्फ, ठीक है, कर लेना इसको। बता इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, क्या होगा a प्लस बी इंटू क्या होगा h। थोड़ा सा इसको जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा मेंसुरेशन, तब अच्छे से, वैसे 9th में ये है बहुत अच्छे से। अगर ऐसे में कर दूं, हाइट दोनों ट्रायंगल के लिए सेम रहेगा, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो इस वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दोनों को सम करते हैं तो ये निकल के आता है। ओके गॉट इट, ठीक है। तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। हाँ भैया हाँ, विदाउट ड्राइंग ग्राफ
compare ratio a1 upon a2 common b1 upon b2 comma c1 upon c2, determine whether the following pairs of linear equations represent intersecting lines, parallel lines और coincident lines. coincident मतलब बेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाए, मतलब सेम लाइन रिपीट हो जाए, ठीक, सेम लाइन रिपीट हो जाए. तो भैया पहला दिया हुआ है a1 अपॉन a2 5 अपॉन 7 और -4 अपॉन 6 और 8 अपॉन 9. जरा सिंप्लीफाई करके देखते हैं. 5 अपॉन 7 ये हो जाएगा -2 अपॉन 3. ये a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसको क्या कह दोगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस. क्या कहोगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस. मैं तुम्हारा काम, इसको तुम खुद करो. देखो क्या लिखा है, 9 अपॉन 18 और ये क्या 3 अपॉन 6 और 12 अपॉन 24. देखो तीनों ही इक्वल हैं. 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2. जब तीनों ही इक्वल हो जाएं तो क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन, है ना, कोइंसिडेंट. अब देखो बेटा एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं तुम्हारा क्या, एक बोलते हैं, अरे कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. देखो ध्यान रहे, कंसिस्टेंट, कंसिस्ट मतलब मिलना, मिलना. अब कंसिस्टेंट मतलब मिलना, तो किन केसेस में लाइन मिलती है? तो देयर आर 2 वे जिसमें लाइन मिल जाती है. किसमें? एक ये और एक ये कोइंसिडेंट. तो कंसिस्टेंट का जो केस होता है वो होता है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. और कोइंसिडेंट ये भी कंसिस्टेंट में है, तो आपको क्या कहना होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये केस बनता है. इनकंसिस्टेंट का केस सिर्फ एक बनता है, वो क्या? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. ये तुम्हारा इनकंसिस्टेंट का एक केस बनता है. समझ रहे हो कि नहीं? तो ये केसेस है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का. तो जब एग्जाम में पूछे कि भैया बताओ कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट याद देखो, कभी मसाले उसाले के ऊपर लिखा रहता है ना, इंग्रेडिएंट कंसिस्ट, ऐसे कुछ लिखा है. तो कंसिस्ट मैंने देखा किसी पैकेट में क्या क्या मिल करके बना हुआ है ये मसाला या कुछ भी. और इनकंसिस्टेंट का मतलब नहीं मिलना. देखो टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो रहा है तो पसीना थोड़ा कम आ रहा है. क्लासेस भी बढ़िया चलेंगी अब, है ना. तुम्हारे इन गरीब सर के पास एसी उसी नहीं है यार. ठीक है, हो जाएगी बाद में कभी. ठीक, खैर, तो ये केस हुआ. अब ये वाला मैं कहूंगा कि तुम कर लेना, कर लोगे ना, कर लोगे कि नहीं? हो जाएगा, कर लेना यार. ओके, फॉर्म द पेयर ऑफ लाइन रिकर्सिव फॉलोइंग प्रॉब्लम. अरे यार ग्राफ वाले ग्राफ. चलो ठीक है. हाँ, मैं इसका क्या करता हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बना देता हूं, अलजेब्रिक इक्वेशन में बना देता हूं. बाकी ग्राफ का काम मैं तुम पे प्रैक्टिस के लिए छोड़ देता हूं. अब एग्जाम भी काफी दिन है, कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा यार, एकदम परेशान ना हो, सब हो जाएगा. ओके, तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. The number of girls is 4 more than the number of boys. Find the number of boys and girls who took part in the quiz. Find their solution graphically. तो ग्राफ का काम तुम कर लेना, ठीक है, कर लेना, ठीक. 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than the number of boys. मान लो let girls boys be x, ये हो गया x रहे होंगे boys और गर्ल्स रही होंगी y. तो पहला क्या है, 10 स्टूडेंट है ना,
तो दोनों मिलकर के कितने स्टूडेंट? 10 स्टूडेंट्स। कह रहा है इफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, हिडन रहता है, इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो भाई इक्वल टू, तो बॉयज अभी गर्ल्स और बॉयज इक्वल है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि लड़कियां जो हैं, लड़कों में जितनी भी संख्या है, जितने भी नंबर्स हैं, उसमें 4 ज्यादा है। ऐसा होता नहीं है मैथ्स में ना। ठीक है, क्या पता सिलेक्ट किया गया हो, है ना। तो y इक्वल्स टू गर्ल्स इक्वल्स टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ये 2 सिचुएशन बन गई। इनका ग्राफ तुम बनाना, बाकी जो रिजल्ट आए हमको बताना, ठीक है ना। अब ये सेकंड देखो, पहला तो ये हो गया, सेकंड पहला का इक्वेशन बन गया। सेकंड देखो बच्चा, 5 पेंसिल्स होगा एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। मान लो बेटा पेंसिल का कॉस्ट रहा होगा, कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल, तुम्हारी शादी कैंसिल है ना, ठीक है, पता है हमको भी। कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल BX एंड पर पेन्स सॉरी पर पेन, यार पेंसिल थोड़ी होगा, पर पेन है। देखो अब भाई देखो, मैथ का टीचर हो, ग्रामर का भी एरर हो तो उसको सही मान के चलना। अरे नहीं, मतलब मान लेना सर सही बोलोगे, तुम सुने गलत हो गए, ठीक। पर पेन BY, ठीक, BY। कॉस्ट ऑफ पर पेंसिल BX एंड पर पेन BY। तो भैया कितनी पेंसिल थी? 5 पेंसिल प्लस 7 पेन्स इक्वल्स टू कितना? ₹50। इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या है? 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन इक्वल्स टू कितना आया? ₹46। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आगे का काम तुम्हारे पर, ठीक। चलो नेक्स्ट, डिटरमाइन ड्राइंग। नहीं, होमवर्क मैं जानबूझ के लिया हूं ताकि तुम इस क्लास के बाद तुम्हें कहीं और जरूरत ना पड़े, समझे? हाँ, ये जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने हैं यार। देखो क्या है ना, थोड़ा मैं जानबूझ करके पहले ही क्वेश्चन टफ रख दिए। थोड़ा टफ नहीं रखना चाहिए, कोई इसमें स्मार्टनेस नहीं है कि मैं पहला टफ करके अपने आप को बहुत अच्छा बताऊं। ये आ गया, बस आ गया है तो आ गया है, तो कल करते हैं यार। थोड़ा सा मुझे लगा था कि पता नहीं कितना बज रहा है, तो कितने बजे मिनट से क्लास, जिसमें यहाँ टाइम भी नहीं देखा यार कितना हो रहा था। खैर, तो मैं सोच रहा हूँ ग्राफ का प्रॉब्लम आज, बाकी अलजेब्रिक मेथड की प्रॉब्लम कल बता दूंगा या रिकॉर्ड करके ऐड कर दूंगा। ट्राई करूंगा बेटा कि इसको पार्ट वाइज डाल दूं, तो ग्राफ वाले आज हो जाएंगे, अलजेब्रिक मेथड वाले कल बता देता हूं, ठीक है ना। अपलोड अब डेली होता रहेगा, कुछ न कुछ तुमको डेली मेरी तरफ से मिलता रहेगा। हाफ ईयरली से पहले मैं ट्राई करूंगा कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तुम्हारा हाफ ईयरली का। बाकी मिलते हैं तुमसे कल, है ना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। पानी पीते रहो, उपद्रव मचाते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, फिर मिलते हैं तुमसे, ठीक है। बाय। थोड़ा सा अगर जो नए हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा टीचर, हालांकि इस फील्ड में नया नहीं हूँ, पर यहाँ पे नया हूँ, पर तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा, मेरी प्रॉमिस है। जो जानते हैं वे जानते हैं। बाय बाय।